हार्ट टचिंग लव स्टोरी जिया और साहिल की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह रहते थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक जिया साहिल को कॉल और एसएमएस करती रही, पर साहिल का कोई रिप्लाई नहीं आया। जिया बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने साहिल को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। जिया ने न खाना खाया और न उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर साहिल उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। जिया ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब साहिल का कोई रिप्लाई नहीं आया तो जिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब जिया की आँख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो साहिल की थी। जिया ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत साहिल को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और न जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। साहिल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर साहिल ने फ़ोन काट दिया। जिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो साहिल उससे बात नहीं करना चाहता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। साहिल के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आँखों से आंसू गिरते चले जाते। जिया की नज़रों के सामने साहिल के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी।
इससे पहले हर मुश्किल में साहिल उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। जिया एक ही दिन में इतना टूट गई कि वह सुसाइड करने के लिए सोचने लगी। शाम के समय जिया ने हिम्मत करके साहिल को कॉल किया। साहिल ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया। जिया के नंबर से रात 8 बजे साहिल को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर साहिल ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से यह सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं हूँ, और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल जिया की माँ ने किया था, क्योंकि जिया का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में जिया साहिल का नाम ले रही थी। जैसे ही साहिल हॉस्पिटल में पहुंचता है, जिया की आंखें खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, मुझे मर जाने दो। साहिल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख ना हो। जिया साहिल का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंख बंद कर लेती है। जिया के चेहरे पर सुकून सा छलकता है और वह अपनी आखिरी सांस साहिल के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में साहिल को हार्ट अटैक आ जाता है और साहिल भी दुनिया छोड़ देता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज़्यादा किस्मत वाले वे लोग होते हैं जो अब पूरी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मरते हैं। दोस्तों, आपको हमारी हर टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।